अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील अहमद। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब मुतासिरीन को साफ पानी की फराहमी जारी है। साफ पानी अथॉरिटी और वासा ने 4 रोज़ में 4,99,000 लीटर पानी और 1,60,000 से ज़ायद बोतलें फराहम की हैं, जबकि 15 अजला में 46 वाटर टैंकर्स के ज़रिए भी पानी पहुँचाया जा रहा है। तर्जुमान ने कहा कि मुतासरीन की मुश्किलात कम करने के लिए हंगामी इक़दाम जारी हैं। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बावजूद शहरियों ने दरिया को तफरी गाह बना रखा है और दफा 144 की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी जारी है। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील बताएंगे मिंशनाबाद से चौधरी मोहम्मद इस्माइल। जी इस्माइल बताइएगा। जी बिल्कुल, जब से दरिया सतलुज में सैलाब की सूरत हाल जारी है तब से ये शहरियों के लिए भी तफरी गाह बन चुका है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर रश लगा हुआ है दरिया सतलुज किनारे। देख सकते हैं लोग सेल्फियाँ बना रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर जो हुकूमत की जानिब से एक तरफ तो दफा चौतारी लगाई गई है और दूसरी जानिब देखा जाए तो यहाँ पर ये लोग कुछ मुतासरीन है जो इस वक्त पानी की जद में है, परेशानी का सामना है। लेकिन यहाँ पर जो शहरी हैं उन्होंने तफरी गाह बना चुका है। हमारे साथ यहाँ पर एक सीनियर साहबी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे, एक तरफ तो हुकूमत की जानिब से दफा 44 जो है वो नाफिज है और दूसरी जानिब जब से दरिया सतलुज में ये सैलाबी सूरत हाल है, लोगों को परेशानी का सामना है। यहाँ पर लोगों ने तफरीगा बना ली है, सेल्फियाँ ले रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं। इस पर आप हुकूमत वक्त को क्या कहेंगे? और यहाँ तक देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी इंतजामिया की जानिब से हमें कोई भी सिक्योरिटी नजर नहीं आ रही, ना तो कोई पंजाब पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं, ना ही किसी और फोर्स के। क्या कहना चाहेंगे? देखें, सबसे पहले तो मैं इंतज़ामिया की नाअहली कहूँगा कि ये इंतज़ामिया की नाअहली है। ये जिस जगह हम खड़े हैं ना, ये एक मशहूर जो है जगह है, ये दरिया सतलुज बाबा फरीद पुल के मुकाम पे हम खड़े हैं। मैं तकरीबन रिपोर्टिंग करने तकरीबन 10 से 15 दिन यहाँ पे आता रहा हूँ। मैंने नहीं देखा कि यहाँ पे इंतज़ामिया का कोई भी बंदा यहाँ पे इंतज़ाम कर रहा हो, या जो यहाँ पे लोग हैं दरिया के बिल्कुल किनारे एक कदम की मुसाफत पे खड़े हैं, उनको किसी ने रोकने की कोशिश की हो, यहाँ पे कोई पुलिस का बंदा हो, यहाँ पे कोई जो है वो दूसरे दीगर इदारों का बंदा हो, हमने तो नहीं देखा भाई। सर जी, यहाँ पर जो रेस्क्यू 11 बाई है 1122, उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, रेस्क्यू 1122 जो है वो जितनी है, फॉर एग्जांपल वो 4 बोट्स हैं तो वो अपना काम जो है बाखूबी अंजाम दे रही हैं, अपने फर्ज से वो बाखूबी जो है ना वो काम कर रही हैं। लेकिन जितनी उनके पास कैपेसिटी है वो उतना ही कर सकती हैं। देखें, एक तरफ जो मैंने आपको बताया हूँ कि तकरीबन 62 मौजा जात जो है वो इस पानी के ज़द में आ चुके हैं, तो दूसरी तरफ रेस्क्यू 1122 की जो टीम है वो 4 कश्तियों पे अगर है महदूद है, मतलब उनको तकरीबन मिली ही 4 कश्तियां हैं, तो वो किसका सहारा बनेगी, किसको वो रेस्क्यू करेंगी, किसको महफूज मकाम पे पहुंचाएंगी? वो नहीं पहुंचा सकती। सर यहाँ पर जो सैलाब की जद में फंसे बेचारे मुतासरीन हैं, उनको परेशानी का सामना है और शहरी जो है पिकनिक मना रहे हैं, अपनी फैमिली के हमरा यहाँ पर आके लंच कर रहे हैं। देखिए, मैंने ये आपको पहले भी बताया है कि ये जो है ना इंतजामिया की नाअहली है, खासकर असिस्टेंट कमिश्नर मिंशनाबाद जो तहसील के जो है ना मुकम्मल तौर पे इंचार्ज हैं, वो तहसील के जो है ना मुकम्मल तौर पर तहसील को गाइड करेंगे। उनको चाहिए कि यहाँ पर कोई इदारे की किसी भी इदारे की ड्यूटी लगाए। फॉर एग्जांपल वो रेवेन्यू का इदारा है, फॉर एग्जांपल वो रेस्क्यू का इदारा है या पुलिस का इदारा है, किसी न किसी इदारे की ड्यूटी लगानी चाहिए ताकि हम जो है ना किसी बड़े सान्या से बच सकें। यहाँ पर मैंने आपको देखा है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो दरिया के बिल्कुल बंद के ऊपर खड़े हैं, मतलब एक कदम फिसलने की देर है वो दरिया बुर्द हो सकते हैं और फौरन जो है ना वो बड़े किसी सान्या से जो है ना वो गुजर सकते हैं। यहाँ पे इंतजामिया को चाहिए था कि जो है ना होश के नाखन लेती और अपना कोई ना कोई इदारे के बंदे यहाँ पे खड़े करती और किसी बड़े सान्या से बचाती। सर यहाँ पर जो अभी हम सतलुज जो दरिया सतलुज है उसके मकाम पर मौजूद हैं, बाबा फरीद पुल है और माशाल्लाह से अब्रे रहमत भी जो है यहाँ पर बरस रही है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, पहले तो सैलाब ज़्यादा लोगों को जो है ना ये दरिया सतलुज के सैलाब ने जो है ना दरिया बुर्द कर दिया है, काफ़ी सारा नुकसान हुआ है, हज़ारों एकड़ फसलें जो है तबाह हो चुकी हैं, तकरीबन सैकड़ों की तादाद में जो घर हैं बस मसमार हो चुके हैं, दरिया बुर्द हो चुके हैं। ऊपर से अल्लाह ताला की तरफ से ये बारिश है, ये भी हमारे गुनाहों का जो है ना वो कोई ना कोई हमारे जो है ना करदार की वजह से हो रही है। जो बाकी कसर रही थी वो जो है ना वो बारिशों से निकल गई है।
सर मिंचनाबाद की इंतजामिया यहाँ पर अगर किसी किस्म का नोटिस नहीं लेगी, ये जो आवाम सेल्फियाँ बना रही है, सैरगाह बना चुके हैं, इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं इनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी मदद आपके तहत दरिया से दूर रहें, ठीक है ना। ऊपर से बारिश है, यहाँ पे जो है ना किसी का पैर फिसला तो वो दरिया बुर्द हो जाएगा। और असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद से खासकर मैं ये कहूँगा कि वो खुदारा जो है ना वो यहाँ पर किसी की ड्यूटी लगाए, ठीक है ना, ताकि ये ना किसी बड़े सानिया से हम बच सकें। साहिवाल में सैलाब मुतासरीन के रिलीफ कैंप में सहूलियात के फुकदान का इंकशाफ हुआ है। जानवरों के लिए पानी और चारा न होने से 3 कीमती जानवर हलाक हो गए। मजीद तफसील बताएंगे रिपोर्टर राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन, बताइएगा ये कीमती जानवर किस तरह से हलाक हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड़प्पा का इलाका 101 चक कूल वाला में मौजूद है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये खैमा बस्ती है मुतासरीन बराए सैलाब। मुतासरीन बराए सैलाब के लिए खैमा बस्ती लगाई गई है। जानवर हैं यहाँ पे, लोग मौजूद हैं। जो हुकूमत पंजाब को मामू बनाया जा रहा है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, जो इस खैमा बस्ती के इंचार्ज हैं, उन साहबान की जो कारकर्दगी है उस हवाले से जो सैलाब की नज़र जो लोग हुए हैं, जो सैलाब मुतासिन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तकलीफ़ जानते हैं कि उन्हें क्या मसाइल है। यहाँ पे खैमा बस्ती लगा दी गई है लेकिन सहूलियत का फुकदान है। पीने का पानी नहीं, खाने पीने के लिए कोई अशिया नहीं, जानवरों के लिए चारा नहीं। वनडे की मुतासिन के मुताबिक कि हमें चारा हमारे हाथों में दे के 2-2 थैलियाँ तो फ़ोटो बनाए गए हैं, उसके बाद वो हमसे वापस ले ली गई। तो अभी तक आज 6 से 7 रोज़ गुजर गए हैं, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੁਰਾਦ ਕੇ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30 ਘਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੋੜੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਲੇ 10 ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਕੈਂਪ ਲਾਣੇ, ਬਾਕੀ ਵਾਨੂੰ ਕੈਂਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਵੇਂ ਵਾਪਸ ਮਿਸਾਲੇ ਕੋ ਥੋੜਾ ਗਣਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਖਾਣਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ 20-20 ਡੰਗਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇਣ ਤੇ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਿਸਾਲੇ ਚਾਰੇ ਦੀ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰੇ ਦੀ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਚੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहब, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਣ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਰੋਣ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੁਲਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਮਰਨ ਡਏ, ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ 3 ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਚਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਗਏ। ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਤੋਂ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਰਾਦ ਕੇ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੂਲਾ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁੰਜ ਤੇ ਸੁਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਚਲ ਮਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਸ ਪਾਈ ਹੈ? ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਆਮਾਮ 20-25 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, 25-30 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਡੱਠੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਫੇਰੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਢਾਹ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਢਾਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਰ ਬਲਾ ਲਾਇ ਗਿਆ, ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਸਾਰਾ ਲਾਇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਨਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੀ, ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗਪਵਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਾਤੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਵਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ये वो जी, ਅਸੀਂ ਬਿਲकुल नहीं इस गल मंजूर करते। ये सैलाब मुतासरीन है, ये कोई इलाका गैर के नहीं है, ये मुराद का काठिया के रहायशी है, साहिवाल का इलाका है। सेल्फी फोटो सेशन ने पूरा सिस्टम बर्बाद कर दिया है। जो अफसरान है उन्होंने अपने ज़ाती मीडिया नुमाइंदगान रखे हैं, जो दिहाड़ी पे है। साहिवाल का मीडिया दिहाड़ी बाज है जो दिहाड़ी पे चल रहा है। बड़े बड़े चैनलों की नुमाइंदगी जरूर है लेकिन इनकी आवाज़ कोई बनने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक पूरे ज़िले चलाए जा रहे हैं, नंबरों पे ज़िले चलाए जा रहे हैं। वज़ीर आला साहिबा, ये लोग मुस्तक हैं, ये हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं। ये खैमा बस्ती है
मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। ये जो खैमा बस्ती में मौजूद है, हम 101 कूल वाला साहिवाल थाना हड़प्पा के इलाका है। तो ये जो लोग हैं इनको कोई जो इमदाद नहीं अभी तक मिल सकी। उनका कहना है कि हमें इमदाद दिखा के फ़ोटो बना के तो चले जाते हैं। लम्हा फिक्री है जो इदारों में बैठे अफसरान हैं उनके लिए वज़ीर आला साहब इमदाद करनी है तो इनकी करें बराह रास्त। वो कहते हैं कि हमें कोई चेयरमैन, हमें कोई नंबरदार और हमें कोई नहीं चाहिए। 80 से 90 मुरब्बा जो है रकबा है उस गाँव का। दरिया के किनारे पे ये लोग हैं। ये सैलाबी पानी ने इनके घर बहा के ले गया है, इनको बेघर कर दिया है। तो अब ये किसी की ज़मीन में बेचारे बैठे हैं कैंप लगा के। तो वो जो रकबे का मालिक है, ज़ाहिर बात उसने भी फसल काश्त करनी है। इंतज़ामिया को चाहिए कि इनका कोई मुनासिब बंदोबस्त करें। अभी उन लोगों का कहना है कि हमें कहा गया कि वापस चले, लेकिन वहाँ पे फिर पानी आ गया। तिरंडा मोहम्मद पनाह में इलाहाबाद की ताजिर बरादरी ने सैलाब मुतासरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए उनकी मुकम्मल इमदाद करने का आज़म किया है। इस हवाले से मज़ीद तफसील बताएंगे रिपोर्टर सैयद तारिक शाह। जी तारिक, बताइएगा। जी, आज हम मौजूद हैं तिरंडा मोहम्मद पनाह के नोही इलाके इलाहाबाद में। यहाँ पे जी सैलाब से मुतासर लोगों के लिए हमारे पास आज कुछ यहाँ की ताजर बरादरी के काफ़ी अफराद मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि सैलाब मुतासरीन के लिए उस हवाले से इनसे बात करते हैं कि ये उनके लिए क्या कुछ करना चाहते हैं, यहाँ से कोई इमदाद वगैरह भेजें या जो भी मामला है, क्योंकि हमारा जो सैलाब मुतासरीन का इलाका है वो यहाँ से साथ ही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं इधर हमारे इलाहाबाद के ताजर बरादरी के लोग। इनसे ज़रा बातचीत करते हैं। जी, आप हमें बताएंगे जरा सैलाब मुतासरीन के लिए हमारी ताजर बरादरी इलाहाबाद वाली वो क्या कर रही है? हाँ जी, सैलाब के मुतासरीन की तादाद बहुत ज़्यादा है और अभी तक भी ख़तरा मौजूद है। ऊपर से बारिशें भी शुरू हो गई हैं। तो हमारी ताजर बरादरी और दीगर साहिब सरबत अफराद को चाहिए कि वो अपने इस्तात के मुताबिक रकम जमा करके खुराक की सूरत में, कपड़ों की सूरत में, दीगर चीज़ों की सूरत में सैलाब ज़दगान जो बैठे हुए हैं दरियाओं के किनारे अब या और बांध के पास, उनकी जाकर इमदाद करें ताकि मुसीबत घड़ी में हम उनकी कुछ हेल्प कर सकें, ताकि उनकी मुसीबतें कुछ कम हों। जी, हमारे साथ यहाँ तहरीक लब्बैक के रहनुमा इलाहाबाद के सैयद नवाज शाह साहब भी मौजूद हैं। उनसे भी ज़रा बात करते हैं। जी नवाज साहब। जी, सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा वज़ीर आला मरियम नवाज साहब से कि वज़ीर आला से गुजारिश है कि हमारे जितने भी सैलाब ज़दा इलाके हैं उनका दौरा करें और उनकी जितनी भी परेशानियाँ उनको देखें और उनकी माली इमदाद की जाए। क्योंकि हर तरह पिछले सालों की हुकूमत में भी लोग वादे कर जाते हैं लेकिन उनकी कोई इमदाद नहीं होती। पिछले साल भी हमने तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की जितनी भी टीम थी उन्होंने पूरी उनकी इमदाद की, उनको राशन पहुँचाया, उनके कपड़े दिए और ज़रूरत अशिया की उनकी देखभाल के लिए सारी देखभाल की। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद जाके वहाँ पर राशन चलाया तिरंडे मोहम्मद पनाह के इलाके में टोटल जहाँ सैलाब आया था। और मैं दोबारा गुजारिश करूँगा मरियम नवाज साहब से कि ख़ास तौर पर तिरंडा मोहम्मद पनाह के इलाका जितना भी है तहसील लियाकतपुर के अंदर आता है और ये सैलाब के ज़दा इलाकों को खुद दौरा करे और यहाँ पे आके इनकी इमदाद की जाए। शुक्रिया। जी, हमारे साथ भट्टी बिरादरान के भी एक साहब मौजूद है जो हमारे यहाँ पे इलाहाबाद की भट्टी बिरादरान जो ख़ास तौर पे ताजर बिरादरी है, बहुत बड़ी बिरादरी है, उनके भी एक साहब मौजूद है। इनसे भी ज़रा बात करते हैं। जी बड़ी साहब। जी सर, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा हमारे गवर्नमेंट को कि वो भी सैलाब ज़दगान के जितने भी लोग मुतासिर हुए हैं उन सब की भी मदद फरमाएं। और मैं ताजर बरादरी से भी गुजारिश करूँगा कि वो सब भी अपनी मदद आपके तहत उन सब तक सामान जो सामान की उनको ज़रूरत हो या जो अशिया की ज़रूरत हो उनको वो भी सामान मुहैया किया जाए। जज़ाकल्लाह। दरिया सतलुज में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने से हेड साइफन के करीब दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। सैलाब से कितनी तबाही हुई है, तफसील बताएंगे मेलसी से रिपोर्टर नोमान खान। जी नोमान, बताइएगा इस वक्त कितना इलाका ज़ेर-ए-आब आ चुका है? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुर मोहम्मद रांदू बस्ती में, जहाँ पर इस वक्त चारों साइडों पर बस्ती के पानी आ चुका है और इस वक्त जो है टोटल बस्ती जो है वो ज़ेर आब आ चुकी है। जो इनकी ज़मीनें थी वो भी जो है सैलाबी पानी की नज़र हो चुकी हैं। हेड साइफन के नज़दीक वाक़े दर्जनों बस्तियां एक बार फिर पानी की लपेट में आ गईं। आने वाला सैलाब सब कुछ बहा ले गया, फसलें तबाह, कच्चे मकान मुनहदम और वो लोग जो अभी 2023 के सैलाब के ज़ख्मों से नहीं संभले थे दोबारा ज़मीन पर आ गए। फसलां तबाह हो गई, सारा कुछ हो गया, उतों बारिश है, तले पानी असा केड़े पासे जाविए। ये वही गरीब लोग हैं
जिन्होंने पिछले सैलाब सीने पर सहा, कर्ज लेकर मकान बनाए, दोबारा खेतों में बीज बोए, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आज इनके पास छत है ना चूल्हा, तो वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। 24 घंटा बाद रोटी मिल जाती है, 12 घंटा बाद मिल जाती है, पानी शानी पी के ना अब गुजारा कर रहे हैं सर। अल्लाह। सैलाब सिर्फ पानी नहीं लाता, सैकड़ों ख्वाब, उम्मीदें और जिंदगियां बहा ले जाता है। मेरी कपाल भी लौट गई, मेरा घर भी लौट गया, मेरा मकान भी ढह गया, मेरा खूह पिया, मेरी टूएल आई वो भी बढ़ गई, उतना सामान भी लौट गया, वो लौटते गए। हमें मुझे मुश्किलात हैं खाने पीने में है, उसको भी वो हमारी मदद की जाए। हमारे जो माल मवेशी हैं वो कुछ जो है माल मवेशी हमारे बीमार हो चुके हैं, उनके लिए लाइफ स्टाइल वाले भी कोई नहीं आया हमारे पास। असांजी तबाह हो गई, असां भाइयां बुढ़ गई, असां राशन पानी मिले या न मिले, असां अपनी जुगे की हिफाजत की। सैलाब ज़दगान के मुश्किलात का अजाला के लिए जहां हुकूमत भरपूर किरदार अदा कर रही है, वहां फलाई इदारों पर भी इखलाकी और कौमी ज़िम्मेदारी है कि हर मुमकिन मदद करे। कैमरा टीम के साथ नुमान खान, स्पेशल टीवी, मेलसी। पाकपतन में दरिया सतलुज के सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली के लिए इत्तेहाद वेलफेयर फाउंडेशन ज़िला इंतजामिया के साथ सरगर्म है और मुतासरीन को रोज़ाना खाने की फराहमी जारी है। फाउंडेशन ने हर मुमकिन इक़दामात का आज़म ज़ाहिर किया है। प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद के नौमुंतखब सदर डॉक्टर असगर अली शहजाद को कामयाबी पर सहाफ़ती बरादरी की जानिब से मुबारकबाद और शानदार इस्तकबाल किया गया। वफ़द ने उन्हें फूलों के हार पहनाए और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। इस मौका पर मुकर्रीन ने कहा कि डॉक्टर असगर अली शहजाद की क़ियादत प्रेस क्लब के लिए खुश आइन है। वो बासलाहियत, बाकिरदार और इलाकाई मसाइल उजागर करने वाले हकीकी सहाफ़ी हैं। डॉक्टर शहजाद ने कामयाबी को पूरी सहाफ़ती बरादरी की कामयाबी करार देते हुए कहा कि वो सहाफ़ियों की फलाह, अवामी मसाइल के हल और सच्चाई पर मबनी सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए कोशा रहेंगे। दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब से दर्जनों देहात मुतासिर हो गए। मकामी कश्तियाँ लाइफ जैकेट्स के बगैर चलने लगी हैं, जिससे मुतासरीन की जिंदगियों को खतरा है। शहरियों ने इंतजामिया की गफलत पर एहतजाज करते हुए फौरी लाइफ जैकेट्स की फराहमी और अमली इक़दामात का मुतालिबा किया है। जिंचनाबाद के मैकलोडगंज में स्पेशल टीवी चैनल ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सीनियर सहाफ़ी सुहेल अब्बास कलिया की जानिब से अलमका रिहाइश मिल में 12 रबी अव्वल की मुनासबत से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसील देखते हैं मोहम्मद इस्माइल की रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि 12 रबीउल अव्वल की आमद पाकिस्तान भर में जो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जो सिलसिला है वो जारी है, वैसे ही इसी तरह से मिकलोडगंज मिचनाबाद तहसील का मिकलोडगंज शहर में यहाँ पर भी सुहेल अब्बास कलिया और यहाँ पर जो कलिया बरादरी की जन्म से भी 12 रबीउल अव्वल की जो महफिल है मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मनाई जा रही है। हमारे साथ इस वक्त कलिया बरादरी के जो सरपरस्ते हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे दुनिया को? माशाल्लाह से बड़ी तादाद में जो महफिल में शिरकत की है लोगों ने, क्या मैसेज देना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह करीम का ख़ास करम है कि उसने हमको ये बरकत नसीब किया और पूरी दुनिया के मुसलमान 12 रबीउल अव्वल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का दिन इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे शहर मिकलोडगंज और हमारा इलाका मालीपुर में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम व शान जुलूस निकाला गया, जिसमें आशिकान रसूल ने मोहब्बत भरे नारे लगाए और मोहब्बत भरी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पड़ी और ये जुलूस आखिर में जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया। इसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और अपने वालिहाना अंदाज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से मोहब्बत का इजहार किया। यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों को गरमाती है, हमारे ईमान को बढ़ावा देती है और बिलाखिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान करीम ने अल्लाह करीम ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है। सारी महफिल का लुब्बे लुबाब मेरा नबी नबियों का सरदार और खातमुन नबीयीन है और ये बदमज़हबों के मुंह पर तमाचा है ये मिलादुन नबी का जुलूस और जलसे।
और हर मुसलमान की आवाज़ है, सरकार की आमद मरहबा, मन ठार की आमद मरहबा, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे कि आप अब्बास कलिया साहब की बात सुन रहे थे, यकीनन हमारे नबी जो हैं वो बरकतों वाले हैं, आखिरी नबी है, हमारे लिए रहमत बनकर आए हैं और दुनिया को भी ये मैसेज है कि ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत। हमारे साथ इस वक्त सुहेल अब्बास कलिया साहब भी है, माशाल्लाह से जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। इनका तारफ़ यकीनन इस वक्त जो सोशल मीडिया पर है वो सरे आम है, क्योंकि ताजदार ख़त्म नबूवत के साथ इनका जो नारा है वो बुलंद है। उनसे बात करते हैं जो एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं और स्पेशल टीवी चैनल के जो इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ हैं, उनसे बात करते हैं कि वो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से मैसेज क्या देना चाहेंगे, ताजदार ख़त्म नबूवत के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जी ताजदार ख़त्म नबूवत हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मुसलमान जहाँ पर भी बसा है, वो पाकिस्तान हो, बैरून ममालिक हो, कोई भी हो, उसका ये ईमान का अहम तरीन हिस्सा है कि वो ताजदार ख़त्म नबूवत का नारे को बुलंद भी करे और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है वो उसके दिल में होनी चाहिए। जहाँ तक महफिल की बात है तो मक्का राइस में जो महफिल का इनेकाद किया गया, आपने अपनी आंखों से देखा इस्माइल भाई के, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आका की बारगाह अक़दस में हदिया अक़ीदत पेश किया। उलमा इकराम ने अपनी तकरीर के ज़रिए लोगों के दिलों को इश्क़ मुस्तफ़ा से गरमाया भी। और सबसे खुशी उस वक्त हो रही थी जब पूरी महफिल में लब्बैक या रसूल अल्लाह और ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद के जो नारे थे वो बुलंद किए जा रहे थे। बिलाशुबा पूरी दुनिया में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का इनेकाद था, क्योंकि वो दुनिया में तशरीफ़ लाए तो दुनिया में बहार आ गई। हमारे चेहरों के ऊपर आज जो मुस्कुराहट है वो सभी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से है। ये उन्हीं का ही सदका है जो हम लोग खा रहे हैं। ये जो महफिल है, ये जो दुनिया है, कुछ भी है, ये सब कुछ मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही वजह से है। और आज जो मैसेज हम देना चाहते हैं आपके प्लेटफॉर्म से, हमारे प्लेटफॉर्म स्पेशल टीवी से, वो यही है कि तमाम हम मुसलमान भाइयों को चाहिए कि हम जिस भी गली चौराहे, किसी बड़ा शहर हो, कोई छोटा खा देहात हो, वहाँ पर ताजदार ख़त्म नबूवत का जो नारा है वो बुलंद होना चाहिए और इस जोश और इस जज्बे के साथ होना चाहिए कि जो मुनकरीन ख़त्म नबूवत है, जो लोग अभी तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोई नबी आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, ला नबी आबादी, बस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत ख़त्म। हमारा ईमान, हमारा तन मन धन, हमारी औलादें, हमारे माँ बाप, आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के ऊपर कुर्बान। जैसा कि आप सुहेल अब्बास कलिया साहब की बात सुन रहे थे कि ताजदार ख़त्म नबूवत हमारे ईमान का हिस्सा है और यकीनन इस वक्त सुहेल अब्बास कलिया साहब जो ताजदार ख़त्म नबूवत, लेकिन इंशाल्लाह इनको अल्लाह ताला फतेह देगा, क्योंकि जो अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं उनकी खातिर और इनका मैसेज है कि ताजदार ख़त्म नबूवत के लिए मुसलमान का तन मन धन और हमारी जान भी कुर्बान है। जी, दरिया सतलुज में गुज़श्ता 20 रोज़ से सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, जबकि मुतासरीन तूफ़ानी बारिशों के बायस खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है। इंतज़ामिया इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है, तफसील बताएंगे मिंशनाबाद से मोहम्मद इस्माइल। जी इस्माइल, बताइए कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी, एक तरफ तो दरिया सतलुज में जो सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं, तो दूसरी जानब जो अब्र रहमत तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला भी जारी है, जिस पर इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर जो मुतासरीन हैं उनके लिए कोई भी इंतजामात नज़र नहीं आ रहे। देखा जाए तो यहाँ पर ये खुले आसमान के नीचे जो है ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यहाँ पर इनका जो माल मुआशी है वो भी खुले आसमान के नीचे है, यहाँ तक कि इनका सामान, इनका फर्नीचर भी अभी इस जो बारिश की वजह से ख़राब होने का भी खदशात हैं। इंतज़ामिया अपने बंद कमरों तक मौजूद है। यहाँ पर मज़ीद भी यहाँ पर जो इलाका मुकीन है, मुतासरीन है, उनके साथ भी बात करते हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਵਾੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਡੇਗ ਪਹੁੰਚੇ ਅਗਾ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਮੰਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ 12 ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾਇਓ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਹਿਰਾ। साहिवाल के इलाके हड़प्पा में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर अजीमुल शान जुलूस निकाला गया। मज़ीद तफसील बताएंगे रिपोर्टर राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड़प्पा शहर मौजूद है
12 रबी अव्वल के हवाले से आज जुलूस और रैली का अहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा हड़प्पा शहर, अंजुमन ताजरान और लोधी ख़ानदान की जानिब से जो नवीर खान लोधी MP साहब है वो कर रहे थे। तो आइए मज़ीद हवाल जानते हैं। आज का दिन जो है तारीख़ आलम में किसी भी तारुफ़ का मुहताज नहीं है, क्योंकि आज के दिन हम सबके आका व मौला हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक का दिन है। और आज हमारे शहर में जो है अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा, अंजुमन ताजरान, अंजुमन सरवर कौनैन तमाम शहरियों के ज़ेरे तमाम बड़ा अरसा दराज से जो है मरकज़ी जुलूस जो है वो चलता आ रहा है। आज भी उसी सिलसिले में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस बड़े जोश व खरोश के साथ इनकाद पज़ीर है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला आज की हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा ज़ेरे तमाम साडा जुलूस बहुत अरसे तो चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मरकजी जुलूस है, हमेशा लारी अड्डे तो लैके ते मुख्तलिफ चौका तो होंदा ते इख्तिताम पजीर हुंदा दरबार हाजी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। उत्थे ख़त्म शरीफ हुंदा, तबरक हुंदा है। इस जुलूस दे विच किसी दा सियासत नाल तल्लक नहीं, ये मजहबी जुलूस है, सरकार दी आमद दा जुलूस है। अज दी आमद दे दिन तमाम ईदां आईयां, दिन आए, अयाम आए, कुरान आया, रमज़ान आया, ईद उल फितर आई, ईद उल ज़ुहा आई, ये सब अज दे दिन ते तो फैले। असी सब मुसलमाना दी ईद ऐस ईद दे तो फैल है, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तो फैल है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ साडा मरकज़ी जुलूस है। इस तो इलावा जे अगर कोई शरारत के तौर पर बाद को करन तो उहदा साडा कोई ताल्लुक नहीं। साडी अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा दा जुलूस है, बड़ी मुद्दत तो चल रहा है। आज पूरे शहर में हड़प्पा में अंजुमन ताजरान और अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा के तहत और सैयद चंद पीर शाह साहब गिलानी के ज़ेर क़यादत आज का जुलूस निकलता है। और ये अरसा दराज से हम अपने बुज़ुर्गों के साथ ये रवायत देखते आ रहे हैं। और आज पूरा शहर इंशाअल्लाह ताला इसमें इकट्ठा होता है और ये पूरे शहर की बरकत के लिए होता है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए थे, वो पूरे आलम के लिए आए थे, रहमतुल आलमीन है। इसलिए आज का दिन मनाना हम तमाम लोगों पे उसी तरह फ़र्ज़ है जिस तरह हम लोग अपनी ईदें मनाते हैं। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद बारिक वसल्लम। या अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से आपकी विलादत पाक के सदका से आज की हम सब की हाज़िरी अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा, अंजुमन सरवर कौनैन, अंजुमन ताजरान, जिन दोस्त अहबाब ने आज के जुलूस में जो भी अपना हिस्सा डाला है, मेहनत की है, कोशिश की है, या अल्लाह पाक सब की काविशों को, मेहनतों को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक इन तमाम दोस्त अहबाब के अमल में, रिज़्क़ में, खुलूस में, घर में, कारोबार में बरकतें अता फरमा। आपस में इत्फाक, मोहब्बत, ख़ुव्वत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक जितने भी दोस्त अहबाब बच्चे इस जुलूस में शामिल हुए हैं
सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा, सबकी जायज़ दिली मुरादें पूरी फरमा। या अल्लाह पाक हमारी अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा के सदर अज़मत जवेद साहब, इनकी या अल्लाह पाक मोहब्बतों को सलामत फरमा, शिफाए कामला अता फरमा, अपना खुसूसी फजल करम अता फरमा। हमारी अंजुमन ताजरान के सदर हाजी अब्दुल हादी साहब, हाजी फरीद अनवर साहब, जितने भी दोस्त अहबाब सब हाजिर हैं, सबके हाल पे अपना खुसूसी फजल करम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज पूरे 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में पूरी कवरेज की है और अहले शहर के साथ अपना साथ निभाया है और ये बरकत वाले जुलूस में शामिल हुए हैं कि आज जैसे आप समझते हैं कि 12 रबीउल अव्वल का दिन अल्लाह ताला की ज़ात ने रहमतुल आलमीन के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पूरे आलम के लिए रहमतुल आलमीन है और इस लिहाज से तमाम फ़िक़ा के तमाम मज़ाहिब के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की ज़ात ने रहमत के लिए इस दुनिया में भेजा था। और आज का दिन हमें ये तनकीद करनी चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करें अगर अपनी ज़िंदगी में हम बेहतरी चाहते हैं। और मैं ख़ास तौर पे स्पेशल टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज के दिन पूरी कवरेज की। इस दिन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात आज इनको बरकत भी डाले और इनको अच्छे तरीके से कामयाब करे और मुल्क की खिदमत करने की तौफीक दे और इस इलाके के लिए दे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। कसूर में माहिर आबू में डकैती की कोशिश के दौरान फायरिंग से इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी नासिर पहलवान जाँ बहक हो गए। वो कबड्डी खेल कर वापस आ रहे थे कि डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी होकर जाबर न हो सके। नासिर पहलवान 3 बच्चों के बाप और मुतअद्दिद इंटरनेशनल कबड्डी मैचेस खेल चुके थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। असल खाना में बच्चों के अगवा की वारदातों से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। नामालूम मुलजिम 6 माह के बच्चे को अगवा करके फरार हो गया, जबकि 13 साला बच्चा नशावर रुमाल से बेहोश करने की कोशिश के बावजूद मौजाना तौर पर बच निकला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके छापे मारना शुरू कर दिए हैं और इलाके में गश्त भी बढ़ा दिया गया है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें, खैरपुर में ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के 7 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में 3 खवातीन, 2 बच्चे और 2 मर्द शामिल हैं। मुतासरा खानदान कराची से मैयत लेकर वापसी पर हादसे का शिकार हुआ। इलाके में सोग की फिजा कायम है। बाड़ू कच्चे के इलाके में बदनाम ज़माना गैंग ने सी पैक मोटरवे से अगवा किए गए 11 अफराद को तहवील में रखने का दावा करते हुए वीडियो जारी कर दी है। गैंग ने DPO रहीम यार खान से अपने रुकन की रिहाई का मुतालिबा किया है। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है, जबकि पुलिस की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया। शहरियों ने बढ़ते जराइम पर तशवीश का इजहार करते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। जाम शोरों में बुल्हाड़ी अवामी एक्शन कमेटी के वफ्द ने MPA सरदार मलिक असद की हिदायत पर SSP जाम शोरों मोहम्मद जफर सदीक छांगा से मुलाकात की। SSP ने मुतासरा फरीक के बयानात कलम बंद किए और 1 हफ्ते में चोरी शुदा मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल और नकद वापस दिलाने की यकीन दहानी करा दी। नौशेरा फिरोज में खौफनाक हादसे में गाड़ी में सवार 7 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए। मजीद तफसील देखते हैं अमानुल्लाह की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक हादसा मोरो के नज़दीक सद्दूजा के मकाम पर हुआ है, जिसमें 7 अमवात हुई हैं। जाँ बहक होने वालों में 2 मर्द, 3 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। मतवफ़ीन की शनाख्त गुलाम मोहम्मद वल बख्शन जामरी, अली अहमद जामरी, रुखसाना जोजा अफजल जामरी, खतीजा दुख्तर अफजल जामरी, आमिना दुख्तर अफजल जामरी, शबीरा जोजा अली अहमद जामरी और अस्मा दुख्तर अली अहमद के तौर पर कर ली गई है। लाशों को मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू 1122 की मदद से गाड़ी काट कर बाहर निकाला गया और मोरो हॉस्पिटल मुंतकल कर दिया गया। दूसरी जानब SSP नौशहरा फिरोज मीर रोहल खान खोसो ने अफसोसनाक हादसे का नोटिस लेते हुए हादसे में मुलव्वस गाड़ियों को कब्जे में लेने और मुकदमा दर्ज करने की हदायत कर दी। पुलिस तर्जमान के मुताबिक नेशनल हाईवेज पर टोटल पार्कों के करीब एक खराब ट्रालर सड़क पर खड़ा था, जिसकी वजह से आगे जाने वाली मेहरान कार को सुस्त रफ्तारी इख्तियार करना पड़ी। इसी दौरान पीछे से आने वाले एक डंपर ने मेहरान कार को जोरदार टक्कर मारी, जिसके नतीजे में कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और इसमें सवार तमाम अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए। MS मोरो डॉक्टर अब्दुलरशीद मेमन ने हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज करते हुए तमाम डॉक्टरों को तलब कर लिया। इतला मिलते ही असिस्टेंट कमिश्नर मोरो मुस्तकीम कुरैशी भी जाए हादसा और हॉस्पिटल पहुंच गए।
ताहम हॉस्पिटल से जरूरी कार्रवाई के बाद लाशों को वर्षा के हवाले कर दिया गया, जो एम्बुलेंस के जरिए लाशों को लेकर आबाई गांव खैरपुर के लिए रवाना हो गए। जी हब में सानेहा कोयटा 2 सितंबर के खिलाफ ऑल पार्टीज की अपील पर शहर में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की गई। हब नदी पुल पर रुकावटें लगाकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई, जबकि कारोबारी मराकज बंद होने से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। रहनुमाओं ने सानेहा की मजम्मत करते हुए फौरी इंसाफ का मुतालिबा कर दिया। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक रवा साल शहर में 8,251 सर्च ऑपरेशंस किए गए, जिनके दौरान 2,88,000 से ज्यादा घरों, 1,22,000 किराएदारों और 9,03,000 अफराद की चेकिंग की गई, जिसमें 4,603 अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई। 447 के खिलाफ किराएदारी एक्ट के तहत कार्रवाई, 1200 इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी, 929 मंशियात, 698 नाजायज असलहा और 536 शराब नोशी के मुकदमा दर्ज किए गए। CCPO लाहौर बिलाल सदीक मियाना ने कहा कि लाहौर पुलिस अमन व अमान के क़याम के लिए सरगर्म है। सेफ सिटीज अथॉरिटी के नेटवर्क से निगरानी जारी है। लाहौर टाउनशिप में उस्मा आमिर भट्ट चेयरपर्सन नवाज शरीफ लवर ग्रुप की रिहाइशगाह पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी अलामा खलीक अहमद अवान और सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमा राना अरसलान थे, जबकि सुन्नी तहरीक जनूबी लाहौर के सदर ताहिर सुन्नी, इरशाद कादरी और मुनव्वर हुसैन नकवी समेत दीगर मजहबी और समाजी रहनुमा भी मौजूद थे। तकरीब में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पासादत की खुशी में केक भी काटा गया और लंगर तकसीम किया गया। इस मौका पर प्रोफेसर अतर अमीन, मिर्जा खालिद बेग शेख, आजिफ जुल्फ़िकार, जाहिद लतीफ़, डॉक्टर अमजद हुसैन अवान एडवोकेट, फरी शाह, राव जमील, मकसूद अहमद भट्ट, अजहर शाह, शकील भट्टी समेत कसीर तादाद में अहले इलाका ने भरपूर शिरकत की और जश्न विलादत को अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। स्पेशल टीवी से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।